हेलो स्टूडेंट्स, सुपर टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के बारे में आप सभी लोगों को बतलाएंगे। इसके पहले हमने इफ नाम का जो कंडीशन था उसको हमने बतला दिया था। आज हम इफ और एल्स दोनों के बारे में हम बतलाएंगे कि दोनों का वर्क कैसे होता है, दोनों का कार्य कैसे होता है। और एक चीज़ स्टूडेंट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिटेक्निक, बीटेक और ओ लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। वे इस वीडियो को देखना न भूलें। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब मैं इफ और एल्स के बारे में आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इफ और एल्स हो गया। इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है स्टूडेंट? इसका स्ट्रक्चर ये सिंपल सी बात है। इफ यहाँ पर क्या दे देंगे हम? कंडीशन, या इसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पर हमारा क्या होगा? बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। यहां पर एल्स हो जाएगा। एल्स के अंतर्गत होगा क्या हमारा? एल्स के अंतर्गत भी वही चीज होगा हमारा, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। हमारा क्या है? इफ और एल्स है। इफ और एल्स के माध्यम से हम करते क्या है? इफ और एल्स के माध्यम से हम करेंगे क्या? जब हम कंडीशन जो भी देंगे वह कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, कंडीशन हमारा क्या है? अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है, ठीक है, क्लियर है, तो हमारा ये इफ का बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन हमारा यहाँ पर फॉल्स है या गलत है, उस अवस्था में हमारा एल्स का प्रिंट होगा। कौन सा प्रिंट होगा स्टूडेंट? उस अवस्था में हमारा क्या प्रिंट होगा? एल्स का बॉडी ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। लेकिन कब? जब ये स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे? जब ये हमारे कंडीशन गलत होंगे, जब ये कंडीशन हमारे इफ के या कंडीशन गलत होंगे, उस अवस्था में हमारा एल्स का प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन सही होगा, उस अवस्था में हमारा क्या होगा? ये इफ का जो है ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसे स्टूडेंट हम मिटा रहे हैं अब, ताकि फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको बतला सकें। अब यहाँ पे फ्लोचार्ट एक बना दे रहे हैं। फ्लोचार्ट में हम यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहे हैं। स्टार्ट, यहां पर इनपुट हम दे दे रहे हैं स्टूडेंट। ये इनपुट हो गया हमारा। इनपुट के बाद हमने यहां पर क्या किया? कंडीशन लगा दिया, ठीक है। यहां पर हमने कंडीशन लगा दिया। इसे हम और भी अच्छे तरीके से बना दे रहे हैं। ये कंडीशन हमने बना दिया, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अगर कंडीशन हमारा ट्रू है, यस है, अगर ये कंडीशन हमारा सही है, तो हमें क्या करेगा? हमारा क्या प्रिंट होगा? आउटपुट, या आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 1, ठीक है। अगर हमारा ये कंडीशन गलत होगा तो उस अवस्था में यह नो की तरफ जाएगा। या नो की अवस्था में यहां पर क्या होगा? यहां पर भी हमने एक बॉक्स बना दिया आउटपुट का। यहां पे आउटपुट का बॉक्स हमने बना दिया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट 2 हो गया, ठीक। यहां पर दोनों अवस्था में हमारा क्या है? एक स्टॉप बना दे रहे हैं, स्टॉप, ठीक है। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? इसको यहां से क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा। हम कोई भी वैल्यू को सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। इनपुट जैसे ही करेंगे वह कंडीशन को चेक करेगा। हमारा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारा कंडीशन सही है तो हमारा इस डायरेक्शन में यस की यस होगा। अगर कंडीशन सही होगा तो यस, हमारा कंडीशन सही है तो उस अवस्था में यस की तरफ आएगा और आउटपुट हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। लेकिन यदि कंडीशन हमारा गलत है, सपोज दैट मान लीजिए यदि हमारा कंडीशन गलत है, उस अवस्था में नो डायरेक्शन में जाएगा। और ये नो वाले में जो हमारा आउटपुट होगा, ये यहाँ पे आउटपुट का मतलब ये जो प्रिंट एफ है, ये क्या है? एक तरह से ये प्रिंट एफ है। मानिए ये बॉक्स 2 तरीके से होता है।
यह बॉक्स हमारा इनपुट का भी कार्य करता है और प्लस आउटपुट का भी कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज के अंतर्गत इस प्रकार के बॉक्स को जब भी हम बनाएंगे तो हमारा इनपुटिंग का भी कार्य करेगा, माने इसी बॉक्स के माध्यम से हम किसी भी डाटा को इनपुट कर रहे हैं तो वह ये बॉक्स बतलाने का प्रयास करेगा कि यहाँ से डाटाओं को या वेरिएबल के जो मान है उस मानों को हम इनपुट कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार के बॉक्स और कहीं पे बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि वह जो बॉक्स जो है हमें आउटपुट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये हमारा एक डायग्राम हो गया स्टूडेंट, फ्लो चार्ट हो गया। माने सिंपल हमने किया क्या, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पर वेरिएबल को दिया, वेरिएबल देने के बाद हम कंडीशन को देंगे, वेरिएबल देने के बाद क्या देंगे, कंडीशन को देंगे। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा, सही होगा, तब तो हमारा ये वाला भाग प्रिंट होगा, आउटपुट 1 प्रिंट होगा। इसके बाद प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर सपोज दैट कंडीशन अगर गलत है, उस अवस्था में हमारा क्या होगा, आउटपुट 2 प्रिंट होगा और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब भी होगा तो दोनों में से एक ही प्रिंट होगा, चाहे ट्रू प्रिंट हो चाहे फॉल्स प्रिंट हो। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों यहाँ पे दोनों बॉक्स बने हुए, दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उसका जो है इफ और एल्स का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हमने दिखाया, प्लस सेकंड में हमने क्या किया, हम एक फ्लो चार्ट हमने बनाया। अब तीसरे स्टेप में हम एक प्रोग्राम के माध्यम से उसे हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा करेंगे कैसे स्टूडेंट। अब यहां पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम बनाएंगे क्या स्टूडेंट, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं पॉजिटिव नंबर का या निगेटिव नंबर का। अगर कोई भी यूजर अगर कोई भी इनपुट करे, कोई भी वैल्यू इनपुट करे, 2, 4, 5, 10 या अनंत तक की कोई संख्याओं को वह इनपुट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्याओं को अगर इनपुट करेगा तो उस अवस्था में अगर वह पॉजिटिव नंबर है तो तुरंत हमारा मैसेज आ जाए कि यू आर इंटर्ड पॉजिटिव नंबर। अगर वह किसी भी प्रकार के नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, तुरंत हमारा ये प्रोग्राम बता दे कि यू आर इंटर्ड नेगेटिव नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार के हमें प्रोग्राम को बनाना है। माने हमें क्या करना है, एक ही वेरिएबल को इनपुट करना है, एक ही वेरिएबल के मान को इनपुट करना है और उसके माध्यम से वह हमारा जो मान इनपुट किया गया है वह हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है वह हमें पता चल जाए। ये कैसे पता चलेगा, इफ और एल्स कंडीशन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने किया गया हैश इंक्लूड stdio.h, फिर यहां पर करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है स्टूडेंट, हम मेन लिख दे रहे हैं यहां पर, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दे रहे हैं। यहां पर हम इंटीजर ले रहे हैं, ए नाम का एक इंटीजर ले रहे हैं और एक बी नाम का ले रहे हैं, लेकिन बी की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, यहां पर 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, ए और बी। यहां पर स्टूडेंट इंड ऑफ स्टेटमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर, इंड ऑफ स्टेटमेंट होगा। अब हमने एक मान को तो लिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वह ए का मान हमें क्या करना पड़ेगा, किसी यूजर के द्वारा इनपुट कराना पड़ेगा, या हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कोई भी यूजर क्या करेगा, ए के मान को इनपुट करेगा, उसके माध्यम से वो हमारा प्रोग्राम बतलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट एफ कर दे रहे हैं स्टूडेंट। प्रिंट एफ, यहाँ पर इंटर एनी पॉजिटिव नंबर या इंटर एनी नंबर, सपोज दैट यहाँ पे इंटर एनी नंबर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब वो पॉजिटिव बताएगा कि नेगेटिव बताएगा, वो अपना जो भी है। यहाँ पर हम स्लैशियन भी कर दे रहे हैं, ताकि ये स्लैशियन जो होता है न्यू लाइन के लिए होता है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ पर हम कर दे रहे हैं क्या स्टूडेंट, स्कैनियर, डबल इन्वर्टेड कामा में मॉड्यूलर डी, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा एड्रेस ऑफ ए, एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि ए की वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ए की वैल्यू को जैसे इनपुट करेंगे वह ए के एड्रेस में जाकर वह वैल्यू जो होगा वह ए नाम का वेरिएबल है, उस ए नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस में वह वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद यहाँ पर हम एक यहाँ इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम दे रहे हैं, ताकि जो है जगह यहाँ पर कम है, ताकि ऊपर से ही दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद ये है स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। यहाँ पर क्या देंगे हम, इफ के अंतर्गत हम कंडीशन को देंगे। जैसे यहाँ पर इफ
अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, कंडीशन में क्या है, ए और बी है, तो हमने क्या दिया, ए बड़ा हो बराबर हो किसके, बी के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, माने ए का जो मान होगा, जो भी एक यूजर के द्वारा इनपुट किया जाएगा, वह मान क्या होना चाहिए, उस मान का जो है कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, उस मान का कंपैरिजन हम बी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, बी से, क्योंकि यहाँ पर b बराबर हमने 0 दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर b लिख दे रहे हैं। अब जब b लिखेंगे तो उस अवस्था में यहाँ पर b का मान जो है पहले से ही 0 फिक्स है, इसलिए यहाँ पर b का मान 0 ही होगा। अगर हम यहाँ पे b बराबर 0 नहीं देते, उस अवस्था में डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 लिख देते, तब भी हमारा काम चल जाता, हमारा प्रोग्राम या हमारा कंडीशन सही होता। तो यहाँ पर हमने 0 दे दिया, ठीक, या b दे दिया, हमने उठाकर यहाँ पर क्या दे दिया, b दिया, b बराबर b का मान क्या है, 0 है। अब ये b जो है, b का कंपैरिजन हमने किससे करा दिया, a से करा दिया, क्योंकि a की वैल्यू जो है ये यूजर के द्वारा दी जाएगी, कोई भी यूजर a का वैल्यू अपने अनुसार वह देगा, तो इसलिए हमने क्या किया, a का मान जो है बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किससे, b से। ऐसा स्टूडेंट हमने किया क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को अगर हम पाना चाहते हैं या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो जितने भी 0 से लेकर 1 2 3 4 जो भी जितनी भी अनंत संख्याएं हैं, अगर उसमें अगर प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो ऑलरेडी किसी में तो प्लस का सिंबल लगा नहीं रहता है, अगर प्लस का सिंबल नहीं भी लगा तब भी उसे हम पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है। और अगर उसमें निगेटिव का सिंबल लगा हुआ है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो उसे हम निगेटिव नंबर मानते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमारा जो भी होता है वह 0 से लेकर जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी वह सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरिजन किससे करा दिया, ए का जो कंपैरिजन करा रहे हैं, जो कंडीशन दे रहे हैं बी से दे रहे हैं, माने ए का मान बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, बी के। माने ए का मान कोई 0 भी दे सकता है तो उस अवस्था में बी के बराबर हो गया, या ए का मान कोई 1 2 3 4 देगा, उस अवस्था में वह एक से क्या होगा, 0 से क्या होगा, वह बड़ा होगा। हमने ये कंडीशन दे दिया फिर। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट एफ हमने कर दिया, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दे रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं यू आर इंटर्ड पॉजिटिव नंबर, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इफ का कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, फिर हमने एल्स दे दिया। क्या दे दिया स्टूडेंट, एल्स। अगर ये कंडीशन सही होगा तो इफ का प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फाल्स होगा उस अवस्था में एल्स का प्रिंट होगा। एल्स में हमने क्या दिया, प्रिंट एफ। यहां पर क्या दे दिया हमने, निगेटिव, निगेटिव दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे इसको हमने क्लोज कर दिया, ये इसका क्लोज हो गया। फिर नीचे हम क्या देंगे, गेट सी एच, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे स्टूडेंट क्या था, ये ओपन था, यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने एक प्रोग्राम को बना दिया, एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम हम लेकर आपको बताए हैं। अब स्टूडेंट होगा क्या कि जैसे कोई भी यूजर इस प्रोग्राम को जैसे ही रन कराएगा तैसे ही उसके सामने क्या लिखकर आ जाएगा, प्रिंट एफ आ जाएगा, इंटर एनी नंबर, माने कोई भी नंबर आपको क्या करना है, इंटर करना है। तो इंटर करना है तो इंटर, जैसे ही इंटर एनी नंबर लिखकर आएगा उसके नीचे तुरंत आ जाएगा एक कर्ली, आपका कर्सर जो है ब्लिंक करेगा। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि वो वहां पर आप कुछ न कुछ आप लिख सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो उस अवस्था में हम यहाँ पर बी का मान लीजिए, ए का मान हमने 10 इनपुट कर दिया। ए का मान कितना इनपुट कर दिया, 10 या 20, 20 ले लीजिए, 20 हमने इनपुट कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब जैसे ही 20 इनपुट करेंगे, अब ए का जगह ए का मान कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर बी का मान क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ऑलरेडी पहले से 0 फिक्स है यहाँ पे, बी बराबर 0। तो अब ये बताइए स्टूडेंट कि 20 जो है वह 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो ए का मान जो है वह बी के बराबर भी होगा तब भी ठीक है, अगर बी से बड़ा होगा तब भी हमारा क्या है, कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन सही है, ठीक है। क्योंकि 20 जो होता है वह 20, जब 20 के रेंज में जब जाएंगे तो वह 0 1 2 3 4 करते हुए ही 20 तक हम पहुंचेंगे, उस अवस्था में हमारा 20 भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो ए का मान होगा वह ए का मान जो है क्या 0 के बराबर है, क्या 0 से बड़ा है, हाँ ए का मान जो है वह 0 से क्या है, बड़ा है। उस अवस्था में हमारा क्या प्रिंट होगा, उस अवस्था में हमारा इफ का प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव।
हमारा जो ये इसका स्टेटमेंट है, इफ का बॉडी का स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन गलत हो, सपोज दैट गलत कैसे होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस हमने 3 दे दिया, ठीक, अब ए का माइनस क्या होगा, यहाँ पर देंगे, जब भी कोई भी इनपुट करेगा यहाँ पर करेगा ए का मान इनपुट करेगा, जैसे ही ए का मान इनपुट करेगा -3 होगा। अब उस अवस्था में ए की जगह पे -3 बड़ा है, बराबर है किससे, यहाँ पे b का मान 0 है, तो ये स्टूडेंट बताइए क्या -3 0 के बराबर है, नहीं, क्या 0 से बड़ा है, नहीं। इस अवस्था में ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, इफ का कंडीशन हमारा फाल्स हो जाएगा। उस अवस्था में हमारा प्रिंट क्या होगा, एल्स का स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा स्टूडेंट। तो ये रहा प्रोग्राम स्टूडेंट। इस प्रकार से आप इस इफ और एल्स के माध्यम से, इफ और एल्स का प्रयोग तभी किया जाएगा जब हमें 2 कंडीशन हो। अगर यह नहीं सही है तो हमारा यह मैसेज प्रिंट करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर ट्रू है तो ट्रू का मैसेज प्रिंट हो, अगर फाल्स है तो फाल्स का मैसेज प्रिंट हो। उस अवस्था में दोनों का अगर हमको प्रयोग करना होगा, उस अवस्था में हम इफ और एल्स कंडीशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका इफ और एल्स का प्रोग्राम। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपसे कि सुपर टेक चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस बॉक्स पर जाकर क्लिक कर आप वहाँ पर लिंक पा सकते हैं। जो पहले इसके प्रीवियस वीडियो हैं, जो इसके पहले के वीडियो बनाए गए हैं, उन सारे वीडियो का आप लिंक वहाँ पर पा सकते हैं। वहाँ उस लिंक पर जाकर क्लिक कर माने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर आप पीछे के प्रीवियस वीडियो को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, इस चैनल से जो पहली बार जुड़े हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।